हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। फर्स्ट होती है कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो नोन एज द डेथ पेनल्टी इज अ स्टेट सैंक्शन प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ पर्सन एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। मतलब कैपिटल पनिशमेंट को हम डेथ पेनल्टी भी बोल सकते हैं, और ये ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर किसी को मौत के घाट उतारने का पनिशमेंट दिया जाता है, कोई अगर आप ऐसा सीवियर क्राइम करते हैं तो। The sentence ordering that an offender is to be punished in such a manner is known as a death sentence। जब सजा सुना देता है कोर्ट की भाई इस ऑफेंडर को ये पनिशमेंट दी जाएगी, मतलब मृत्युदंड दिया जाएगा अगर उसने बहुत ही सीवियर क्राइम किया है तो। और जो एंड द एक्ट ऑफ कैरिंग आउट द सेंटेंस नोन एज एन एग्जीक्यूशन। जब मृत्युदंड सुना दिया जाता है, जब उसे मृत्युदंड दे दिया जाता है, मतलब उसे खत्म कर दिया जाता है, तो उसे एग्जीक्यूशन बोलते हैं। अ प्रिजनर हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ एंड अवेट्स एग्जीक्यूशन इज कंडेम्ड एंड इज अ कॉमनली रेफर्ड टू एज बीइंग ऑन डेथ रो। मतलब कि जैसे किसी को मृत्युदंड सुना दिया गया पर उसे अभी तक मृत्युदंड दिया नहीं गया है, तो उससे क्या बोलेंगे, वो अभी तो रुका हो, उसको अवेट है, मतलब उसकी भी बारी आनी है, तो उसे हम बोलते हैं डेथ रो में, मतलब अभी उसकी बारी आनी है तो वो लाइन में लगा हुआ है। ठीक है। क्राइम्स दैट आर पनिशेबल बाय डेथ आर नोन एज कैपिटल क्राइम्स। जो भी क्राइम्स जो पनिशेबल है उनको डेथ, जिनको डेथ सेंटेंस मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल क्राइम्स बोलते हैं, कैपिटल ऑफेंसेस बोलते हैं, या फिर कैपिटल फेलनीज बोलते हैं। ठीक है। एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन द जुरिसडिक्शन, और अलग अलग फैसलों के ऊपर भी ये निर्भर करता है। बट कॉमनली किसके ऊपर निर्भर करता है, इंक्लूड सीरियस क्राइम्स, जैसे कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई सीवियर क्राइम किया, सीरियस क्राइम किया, जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, मास मर्डर मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, एग्रेवेटेड केसेस ऑफ रेप करना, या फिर किसी सेक्सुअल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी अगर अब्यूज़ किया सेक्सुअली तो उसके ऊपर भी ये डेथ सेंटेंस हो सकता है। टेररिज्म हो गया, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग हो गया, वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, और इसके साथ साथ क्या होता है, अलॉन्ग विद क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट्स, जैसे ये पर्सन्स के साथ तो अगेंस्ट स्टेट के साथ अगर आपने ऐसे कोई क्राइम किए तो उसको भी आपको डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे कि तो स्टेट के अगेंस्ट जो भी क्राइम करते हैं उसके लिए भी आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी, जैसे ट्रेजन, जैसे किसी की राजद्रोही करना, अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट, एस्पियोनेज मतलब कि जासूसी करना, सेडिशन भी राजद्रोही हो गया, पायरेसी मतलब कि आपने ना समुद्री डकैती वगैरह की, उसके लिए भी आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी। ऑल्सो इन सम केसेस, और भी जो केसेस होते हैं जैसे एक्ट्स ऑफ रेसिडिज्म और एग्रेवेटेड रॉबरी एंड किडनैपिंग, इन एडिशन टू ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग डीलिंग हो गया, ड्रग परेजेशन हो गया, और कैपिटल क्राइम्स जो होते हैं जो अगर आपने बहुत सीवियरली किया और वो आपने बहुत मास टाइम में किया है तो आपको उसके लिए भी डेथ पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। सेकंड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फर्स्ट हमने पढ़ा था कैपिटल पनिशमेंट, उसके अंदर क्या होता है, मृत्युदंड दे दिया। सेकंड लाइफ इम्प्रिजन मतलब आजीवन कारावास, जब तक आप जीवित थे तब तक आपको आपकी आखिरी सांस जेल के अंदर ही गुजरेगी। ठीक है। और लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट इज अ प्रिजन टर्म दैट वन रिसीव्स आफ्टर अ जज इम्पोज अ सेंटेंस। मतलब कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है, प्रिजन मतलब एक टर्म है जिसका आपको जज आपके ऊपर कभी कोई सेंटेंस इम्पोज करता है उसे बोलते हैं। जैसे कि एज इट नेम इम्प्लाइज एन ऑफेंडर हु इज गिवन अ लाइफ सेंटेंस इज सेंटेंस टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इन अ प्रिजन सेल एज अ पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अ क्राइम। जैसे इसका नाम बता रहा है कि अगर आपको ये सज़ा मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके अंदर क्या होता है, आपको पूरी ज़िंदगी आजीवन कारावास, मतलब कि आप जब तक जिएंगे तब तक आपकी आखिरी सांस तक आपको जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा जो भी क्राइम आपने किया है। तो अ लाइफ सेंटेंस टिपिकली रिजर्व फॉर द मोस्ट सीरियस ऑफ क्राइम्स इज टिपिकली किसके लिए रिजर्व है, जैसे कि आपने बहुत ही सीरियस क्राइम किया है, जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर लिया है, या किसी आपकी हत्या की है, आपने किसी का रेप किया, तो इसके लिए आपको ये पनिशमेंट के तौर पर ये मिलता है। और सम पीपल थिंक दैट लाइफ इम्प्रिजन मीन्स 14 और 20 ईयर्स इन प्रिजन। जैसे ये गलतफहमी भी है लोगों के अंदर कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है कि 14-20 साल की जेल होगी फिर आपको छोड़ देगा। नहीं, इसका मतलब ये, इसका सच ये है कि द ट्रूथ इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स स्टेइंग इन प्रिजन अंटिल द ऑफेंडर डाइज। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप जब तक वो ऑफेंडर मरता नहीं तब तक वो जेल के अंदर ही रहेगा। मतलब इसके अंदर आपको कोई ऐसा नहीं है 14 साल 20 साल बाद आपको छोड़ देगा, नहीं, इसमें आपको जब तक आप जीवित थे तब तक आपको वहीं रहना, जब आप मरेंगे तो आप जेल के अंदर ही मरेंगे। दैट इज अंटिल द ऑफेंडर स्टॉप्स ब्रीथिंग। आफ्टर ईच कोर्ट इन द कंट्री प्रूव्स गिल्टी द कोर्ट डिसाइड्स टू सेंटेंस द ऑफेंडर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अदर। इसका मतलब ये है कि जब पूरी कंट्री के जो भी कोर्ट है अगर वो पूरा उसको प्रूव करते, गिल्टी प्रूव कर दिया, जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट सब कर दे, प्रूव कर दे भी हाँ वो बंदा गिल्टी है, तो एट दी एंड जो लास्ट कोर्ट होगा वो उसे सेंटेंस दे देगा ऑफेंडर को कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर कोई अदर सेंटेंस जैसे मृत्युदंड भी दे सकता है। ठीक है। थर्ड है इम्प्रिजनमेंट।
इम्प्रिजनमेंट मीन्स टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ प्रिजनर्स व्हेन दे आर पनिश्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जब कोर्ट उसे सज़ा सुनाता है किसी ऑफेंडर को तो उसकी सारी जो आज़ादी होती है छीन ली जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। दे आर लॉक्ड अप इन अ प्रिजन एंड ऑल द राइट्स आर टेकन अवे। दे आर नॉट गिवन एनी राइट्स विच आर अंडर आर्टिकल 21 और 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनके जब उन्हें ये पनिशमेंट दी जाती है तो उनके उनके सारे राइट ले लिए जाते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 21-32 में दे रखा है, जैसे राइट टू लिबर्टी, जैसे तो उसको आपको किसी डिटेन नहीं, किसी पर आपने गलत काम किया तो आपको डिटेन कर लेंगे, ठीक है, आपको जेल के पीछे डाल देंगे, आपके सारे राइट्स ले ले जाएंगे। दे हैव टू स्टे इन जेल टिल द एंड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट गिवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बिफोर दैट दे आर नॉट अलाउड टू बी रिलीज फ्रॉम द जेल। तो उनके सारे जो राइट्स है तो ले लिए जाते हैं, उनको जेल के अंदर रहना पड़ेगा जब तक कि उनकी सज़ा है, और उनको कोई भी राइट नहीं है कि वो बाहर निकल सके, या उनको रिलीज नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट नहीं बोलता उनको, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट के दो टाइप्स होते हैं, जैसे इरिगस और इम्प्रिजनमेंट, मतलब इसके अंदर थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा हार्श होता है। जैसे इट मीन्स कन्फाइनमेंट ऑफ द ऑफेंडर इन अ मैनर दैट इंक्रीजेज द हार्डशिप ऑफ द जेल टर्म बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय हिम बाय सब्जेक्टिंग द ऑफेंडर टू स्पेशल अरेंजमेंट इन द जेल। मतलब इसके अंदर ये होता है कि ऑफेंडर ने क्या उसने क्राइम कमिट किया है, उसका उतना ही जैसे उसने क्राइम किया उसके हिसाब से उसकी हार्डशिप होगी, मतलब उसके अंदर उसका टर्म जो होगा जेल का उसको ज़्यादा कर लेंगे, जैसे ज़्यादा साल तक उसे रहना पड़ेगा और उसको काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसे रखा जाता है। जैसे दे हैव टू परफॉर्म हार्ड लेबर ड्यूरिंग हीज अ टर्म, तो उनको काम भी ज़्यादा देंगे, तो उनको वर्क करना पड़ेगा ताकि उनको जितना उन्होंने काम किया, गलत काम किया, उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट, इट मीन्स लॉजिंग ऑफ अ पर्सन इनसाइड द प्रिजन विथ ओनली लाइट ड्यूटीज एंड सच पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू हार्ड लेबर। इनके अंदर ये होता है कि जैसे किसी ने छोटे मोटे काम किए, गलत काम किया, तो उनको उसके लिए रखते हैं, थोड़ा टाइम के लिए जेल में रखेंगे और उनको लाइट ड्यूटीज़ देंगे, काम भी थोड़ा हल्का फुल्का देंगे ताकि उनको ज़्यादा बर्डन ना लगे। और prisoners sentenced to simple imprisonment are given work only on the basis of their request and subject to their physical fitness। और जो इनको prisoners को जैसे simple imprisonment में क्या होता है, उनको उनके अकॉर्डिंग काम देते हैं, जो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनसे कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा तो वो उनके अकॉर्डिंग अपना काम चूज़ कर सकते हैं और उनके फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग उन्हें काम मिलता है, ठीक है। फोर्थ है forfeiture of property। Forfeiture is the loss of any property without compensation as a result of defaulting on contractual obligation or as a penalty for illegal conduct। मतलब अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर आप है ना अपना काम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाया, तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ले ली जाती है एज अ कंपनसेशन के रूप में और आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आपको अगर इलीगल कंडक्ट किया है तो आपकी प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको कंपनसेशन के रूप में यूज़ कर लिया जाएगा। Forfeiture under the terms of a contract refers to the requirement by the defaulting party to give up ownership of an asset or cash flows from an asset as compensation for the resulting losses to the other party। Forfeiture क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और उसके अंदर आपने अगर आपकी डिफ़ॉल्ट है, आपकी गलती है, अगर आपने वो अपना टर्म्स जो थी आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो ओनरशिप है, आपकी जो एसेट मतलब आपकी जो संपत्ति है, आपके जो पैसे है, वो आपको उस पार्टी को देना है जिसने लॉस लिया है, जिसको लॉस हुआ है उसको अपनी प्रॉपर्टी अपने एसेट जो भी होगा उसे दे देना होगा एज अ कंपनसेशन, क्योंकि आपके पास टर्म्स है नहीं, आपको अपने फुलफिल किए नहीं है और आपके पास कुछ है भी नहीं चाह रहा, तो आपको अपनी एसेट देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। व्हेन मैंडेटेड बाय लॉ एज अ पनिशमेंट फॉर इलीगल एक्टिविटी और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज forfeiture proceedings may be either criminal or civil। the process of forfeiture often involves proceedings in a court of law। तो ये क्या हो, जब लॉ ने इसको मैंडेट कर दिया है एज अ पनिशमेंट के रूप में, अगर आपने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की है और आपने कोई भी जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ अगर आपने वो भी आपने किया है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उनको फोरफीचर कर दिया जाएगा, और भले वो सिविल हो या क्रिमिनल, दोनों के अंदर अलग अलग रूप में ये ले सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोरफीचर ऑफर इन्वॉल्व प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और जो फोरफीचर होती है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी होता है। कोर्ट ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होता है, ये कोर्ट ऑफ लॉ भी ये कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे फाइन। A fine is a penalty of money that a court of law or other authority decides has to be paid as punishment for a crime or other offense। फाइन में क्या होता है कि अगर आप ये जो पेनल्टी होती है इसके अंदर आपको पैसे देने पड़ते हैं, अगर कोर्ट ने या कोई अथॉरिटी अदर अथॉरिटी होगी उसने डिसाइड कर लिया कि आपको पनिशमेंट के रूप में आपको इतने इतना पैसा आपको अदर पार्टी को देना होगा आपने इस क्राइम के ऑफेंस के लिए। जैसे बहुत बार होता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी मिला है और आपको साथ में फाइन भी भरना होता है, तो वैसे ही है, कोर्ट भी आप कर सकते हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आपने अपना ड्यूटी फुलफिल नहीं किए तो आपको उसके रूप में कंपनसेशन के रूप में आपको डैमेजेस के रूप में आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो उसे हम फाइन बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अ फाइन कैन बी डिटरमाइंड
केस बाय केस बट इट इज़ ऑफन अनाउंस्ड इन एडवांस। जो अमाउंट जो होता है, पैसे जो होते हैं वो डिफर होते रहते हैं, डिटरमाइन करते हैं केस के अकॉर्डिंग की, जैसे किसी में ज़्यादा देना होता है किसी में कम, तो वो सब केस के अकॉर्डिंग होता है। बट ये जो होता है ये अनाउंस एडवांस में कर दिया जाता है कि मतलब आपने अगर ये काम किया, आपने अगर आप ये नहीं कर पाते तो आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा। तो वैसे इम्प्रिजनमेंट में भी ये होता है कि आपको सज़ा सुनाते हैं तो बोलते हैं कि आपको इतना फ़ाइन पे करना पड़ेगा इस सज़ा के साथ साथ में, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू इम्पोज अ फाइन फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस, और ये पॉसिबल है कि कोर्ट क्या कर सकता है, फाइन किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी आपको फाइन भी इम्पोज कर सकता है। जैसे आपको सज़ा भी देगा, जेल में भी डालेगा, और आपको साथ में फाइन भी भरना पड़ेगा, ठीक है। इफ डैमेजेस आर अवॉर्डेड द पर्सन कन्विक्टेड हैज़ टू पे सम ऑफ मनी टू कंपनसेट फॉर द हार्म इनकर्ड बाय द विक्टिम। अगर डैमेजेस के रूप में मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिससे सामने वाले को नुकसान हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सामने वाले को, विक्टिम को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, और आपको उससे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पढ़े हैं और मैंने आपको सब समझा दिया इसके अंदर डिटेल के अंदर। अगर आपको और कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको और किसी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हो या लॉ के सब्जेक्ट में आपको चाहिए वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।